नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। घटतौली बरकरार, सरकार बेबस नजर आ रही है। घटतौली के आगे जिस तरीके से लखनऊ से शुरुआत हुई और कुछ पेट्रोल पंप पर जब छापेमारी हुई, चिप निकली, चिप के जरिए पेट्रोल की घटतौली हो रही है। और कब से ये हो रही है, ये तमाम जांच के विषय हैं। लेकिन अब जब जांच हो रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप सा मचा हुआ है। पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल की, सरकार के साथ बातचीत हुई और फिर हड़ताल वापस हो गई। लेकिन जांच बदस्तूर जारी है। करीब 6,600 पेट्रोल पंप जांच के दायरे में लाए गए। लेकिन ये जाल किस तरीके से बुना गया था और कौन कौन इस जाल के पीछे है? क्या कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसके पीछे हैं? विभाग क्या कर रहा था चिप मिलने से पहले? अब सरकार मूड में है कि एक एक कर तमाम पेट्रोल पंप की जांच होगी और इस घटतौली की पूरे मकड़ जाल के पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड है, सबको अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा। तो घटतौली के जरिए आपकी जेब पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा था, वो समझाने की कोशिश आपको करेंगे कि किस तरीके से आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे थे। आपकी जेब के सामने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि क्या कुछ पूरा मकड़जाल होता था। रोजाना लगभग 10% पेट्रोल और डीजल चोरी हो जाता था। 5 लीटर में आधे लीटर, यानी कि 5 लीटर अगर आप तेल डलवाने जा रहे हैं तो आधा लीटर आपका उसमें से चाहिए। यानी कि अगर 1 लीटर आप तेल डलवा रहे हैं तो आपको 900 ml ही मिलता था। रोजाना करीब 4.5 लाख लीटर में से बचत होती थी। 14.53 लीटर तेल कम डाला जाता। रोजाना करीब 28.67 लाख ग्राहकों को चूना लगता था। ये बड़ा फेर है, बड़ा मकड़जाल है। किस तरीके से 5 लीटर में से आधा लीटर तेल आपकी आंखों के सामने चोरी होता था। आप रीडिंग देखते थे, 0 से स्टार्ट होने वाली रीडिंग, लेकिन जब तेल आपको मुहैया होता था तो 1 लीटर में से सिर्फ 900 ml। जिस तरीके से ये पूरा मकड़ जाल बुना गया था, ये देखिए ग्राफिक्स के लिए खेल होता कैसे था। दरअसल 2 से 3 लोग इसमें शामिल होते थे। चिप लगाने के बाद पेट्रोल पंप पे आप गए, एक व्यक्ति कैश लेने के लिए खड़ा होता था और दूसरा रीडिंग आपको दिखाता था। उसी बैग में, जिस बैग में वो पैसे रखता था, उसी में रिमोट होता था। उस बैग में वो रिमोट शुरुआत करता था, रिमोट दबाता था और उसके बाद आपसे कहा जाता था कि आप 0 देख लीजिए साहब। आप 0 देखने में लगते थे, वहां रिमोट शुरू हो जाता था। ये ग्रीन सर्किट में ये चिप लगी होती थी और फिर वहां से खेल ये शुरू हो गया। धीरे धीरे आप रीडिंग देख रहे हैं और आपको लगा कि आपने जितने पैसे दिए उतना तेल आपको मिल गया, लेकिन वो रिमोट काम कर गया साहब। इसमें जो 2 से 3 लोग उस वक्त पेट्रोल पंप पे जब आप तेल डलवाने गए, एक कैश लेता है। कैश वाले के पास अमूमन जिन पेट्रोल पंपों में एक थैला, एक झोला सा वो अपने पास रखता था पैसे रखने के लिए, उसी में रिमोट होता था। और वहां से ये घटतौली का खेल चलता था। आपकी आंखों के सामने आपकी जेब से पैसे चुरा लिए जाते थे। अब एसटीएफ की टीम लगी है इस पूरे जाल को, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में। साथ ही बाट माप विभाग के अधिकारी भी हैं, आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी हैं। इसमें जब आप 600 रुपए का तेल डलवाने गए तो 600 रुपए का पेट्रोल भरवाने में करीब 1.25 मिनट का समय लगता है और आपका सारा ध्यान मीटर रीडिंग पे चला जाता है। और अगर इस बीच 10 सेकंड के लिए भी वो स्विच ऑफ हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जेब से 600 रुपए के पेट्रोल में करीब 50 से 100 रुपए की चोट आपको लग गई। 600 रुपए के तेल में से 10 सेकंड में 50 से 100 रुपए की चोट आपको ये लगा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता और लोग रीडिंग पर भरोसा करते हैं। इस भरोसे के साथ खेल हो रहा है। 1.25 मिनट में आपका 50 से 100 रुपए आपकी जेब से निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चला। और ये कब से हो रहा है इसका भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप पर छापेमारी हो रही है और उसके बाद जो फीडबैक आ रहा है उससे ये लग रहा है कि ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश से काफी आगे ये पूरा मामला हो सकता है। इस चिप में एक रिमोट और चिप 2-2 हज़ार रुपए में ये सब इस्तेमाल करा। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ और ये तमाम इलाकों में छापेमारी चल रही है। और बहुत मज़े की बात यह है कि राजेंद्र नाम का जो एक बिजली कर्मचारी है, जो बिजली का काम करता था, उसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें शुरू की गई। वो गिरफ्त में आया
उसने बताया किस तरीके से ये रिमोट और चिप का खेल खेला गया। कोई आईटी इंजीनियर इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है, एक बिजली कर्मचारी है राजेंद्र नाम का। और लखनऊ में जिस तरीके से छापेमारी हुई उसके बाद अब ये समझ में आ रहा है कि ये गैंग सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से तमाम महकमों को निर्देश दे दिए गए हैं, इस पर सख्त कार्रवाई हो रही है और लगातार रोजाना आपूर्ति विभाग के अधिकारी हों या बाटमा विभाग के अधिकारी हों या एसटीएफ या प्रशासन हो, वो लगातार नजर रखे हुए हर पेट्रोल पंप की जाके चेकिंग हो रही है। जहां शक हो रहा है वहां जाके पड़ताल की जा रही है। एसएसपी एसटीएफ अमित पाठक के मुताबिक इस डिवाइस के जरिए पेट्रोल पंप हर लीटर पर 5 से 6% ईंधन की चपत लगा रहे हैं। औसतन एक पेट्रोल पंप इस चोरी से ही रोज 40 से 50 हजार रुपए और महीने में 12 से 15 लाख रुपए कमा रहा है। एक तरफ जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनको, जो पेट्रोल पंप कंपनियां उनकी तरफ से जो कुछ बचत होती है वो होती है, उसके अलावा चोरी करके आपकी जेब पे डाका डाल के 12 से 15 लाख रुपए महीना वो कमा रहे हैं, रोजाना 40 से 50 हजार रुपए। एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नेटवर्क है और खुले तौर पे कहा जाए ये डकैती है। हमारे साथ खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं लखनऊ से, हमारे साथ खास मेहमान का पूरा पैनल है, इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पार्टी या एक दल तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क फैला है, हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव साहब लखनऊ से जुड़े हैं, साथ ही प्रदीप सिंह जी, केसी जैन साहब और संजय शर्मा साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉच पे। आज चर्चा सर घटतौली पर है। सिर्फ घटतौली पेट्रोल पंप में जिस तरह से ये नेक्सस सामने आया है उसे देख के तो आंखें फटी की फटी रह जाएं कि आपकी जेब से पैसा आपके सामने निकाला जा रहा है। शुरुआत मैं संजय शर्मा साहब आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से ये नेटवर्क अब सामने आ रहा है, धीरे धीरे करके परत दर परत खुल रही है, क्या ये तमाम महकमे इस आंखें बंद करके बैठे थे? क्योंकि जिस तरीके से जो चिप लगाई जा रही है मशीनों में, वो बाट माप जो विभाग है उसकी देख रेख में तमाम मशीनों को सील किया जाता है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो आके चेक करते हैं, उसके बाद उन्हीं अधिकारियों की देख रेख में वो सील होती है। ऐसे में बिना उस विभाग की साठ गांठ के क्या ये मुमकिन है कि पेट्रोल पंप मालिक इस तरीके से चिप लगा लें और ये तमाम कारोबार चलता रहे और अधिकारियों को पता भी न चले? संजय जी। शाकिर जी, किसी भी सूरत में यह संभव नहीं है जी। और ना सिर्फ बाट माप बल्कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जी, इनके बड़े अफसरों के भी जानकारी के बिना पूरे प्रदेश में ये कारोबार चल जाए, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। तो जाहिर है निचले स्तर से लेकर बहुत बड़े स्तर तक एक नेक्सस था और पूरे देश में जिस तरह हजारों करोड़ रुपए का गोलमाल सामने आने की बात हो रही है, यह बहुत गंभीर बात है। और शाकिर भाई, उससे ज्यादा गंभीर बात मैं एक और कहना चाह रहा हूँ। आपने एक बहुत अच्छी डिबेट रखी है कि देखिए, बड़े आदमी की बात छोड़ दीजिए। जी जी। जब सरकार छोटे आदमी की बात करती है तो आप उसकी कल्पना करिए जो किसी तरह से अपनी मोटरसाइकिल में 50 रुपए का पेट्रोल भरवाता है कि वो दफ्तर चले जाए, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आए या अपने परिवार को लेके चले जाए। अगर आप 50 रुपए में से भी 10 रुपए की 15 रुपए की बेईमानी कर ले रहे हैं तो जाहिर है आप उस गरीब के हक पे इतना बड़ा डाका डाल रहे हैं जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। बिल्कुल। और जब ये नेक्सस खुली गया और ये साथ सामने आ गई कि ये केवल लखनऊ या केवल उत्तर प्रदेश में सीमित नहीं है, पूरे देश में फैला हुआ है, तो जाहिर बात है ये हजारों करोड़ का घोटाला है। जी। मैं इस बात पे इतना हैरान हूं कि आज 4 दिन हो गए हैं, क्या किसी और बड़े घोटाले के इंतजार कर रही है? क्यों नहीं सीबीआई जांच का आदेश हुआ? हिम्मत देखिए इन घोटालेबाजों की कि सूबे में 18 घंटे हड़ताल करने की चेतावनी देने के बाद, लोगों को परेशान करने के बाद आप 18 घंटे हड़ताल पर चले गए। पेट्रोल पंप मालिक, मतलब चोरी और सीना चोरी। हालांकि मैं योगी सरकार को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उनके अफसरों ने साफ साफ कहा कि अगर यह हड़ताल वापस नहीं हुई तो कठोरतम दंड भुगतना पड़ेगा और रासुका भी लगाई जाएगी, डर के मारे पेट्रोल पंप मालिक वापस आए। लेकिन फिर वही सवाल है, आप छोटे लोगों को पकड़ लेंगे जी, आप बाट माप नियंत्रण इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देंगे, तो ये हजारों करोड़ का खेल केवल बाट माप नियंत्रण के बस में नहीं था। कोई बहुत बड़ा आदमी बैठ के, कोई बहुत बड़े शीर्ष पे बैठ के पूरे देश में ये रैकेट चला रहा था। और जाहिर है कि अगर ये पूरे देश में रैकेट चल रहा था जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा था, तो कहीं ना कहीं
सुई बहुत बड़े लोगों तक जाएगी और उन तक पहुंचने के लिए जरूरी है तत्काल इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पता चले कि आखिर गरीब के हक का पैसा किन पूंजीपति लोगों के पास में, किन बेईमान अफसरों की जेब में जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा घोटाला देश का सामने आ सकता है। इसकी तत्काल बहुत बड़े लेवल पर जांच करने की जरूरत है, जिससे आम आदमी के सपनों के पैसे को जो बेईमान डाका डाल रहे हैं उनको बेनकाब किया जा सके, उनसे पैसे वसूल किए जा सके और हम सबके सामने आना चाहिए कि हमारे पैसे को कौन व्यक्ति मार रहा था, कौन व्यक्ति बेईमानी कर रहा था और उसको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी गरीब आदमी के सपनों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। बिल्कुल। दिलीप श्रीवास्तव साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं और सवाल उनसे बनता है क्योंकि वो सत्ता में, आप केंद्र में भी हैं और प्रदेश में भी हैं। जिस तरीके से अभी सरकार ने पहल करी है और जांच हो रही है, ज़िले दर ज़िले हर पेट्रोल पंप पे आपके अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और जांच कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि पेट्रोल पंप किसी छोटे मोटे इंसान के पास नहीं होता है, उसमें राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के पास भी पेट्रोल पंप है और वो न सिर्फ आपकी पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए भी बहुत लोग हैं। और ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या दबाव नहीं होगा आपकी सरकार के ऊपर? दिलीप जी। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और आपने देखा होगा जी कि वही एसटीएफ पूर्ववर्ती सरकार में न कोई जांच होती है और ये खेल जो लंबे समय से चल रहा था, जो जैसा कि संजय जी ने बताया, जी सबकी मिली भगत से चल रहा था, उसी एसटीएफ ने सरकार बदलती है, वही एसटीएफ काम करती है और चिट पकड़ लेती है और लंबे सारे पेट्रोल पंपों पे छापे पड़ते हैं और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, फिर वो ऊपर से कहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे जी। लेकिन सरकार के कारण कठोरतम कदम लेने के कारण वो पीछे हट जाते हैं, तो सरकार भी दबाव में नहीं आती। सरकार ने सीधे सीधे कह दिया जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा, खुलेआम डकैती करने वाले। दिलीप साहब, सवाल ये है कि जो पेट्रोल पंप है, मैंने एक बार आपसे कहा कि छोटे इंसान के पास नहीं है, जिसके पास राजनीतिक रसूख है उसमें ज्यादातर पेट्रोल पंप उनके पास है। निश्चित तौर पे जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास पेट्रोल पंप है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस घटतौली में मिली भगत में होगा उन सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। और सिर्फ इस कारण से कि वो राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति से उसका संबंध है, अमुक राजनीतिक दल से उसका संबंध है, वो चोरी करता रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप सिंह साहब हैं। प्रदीप जी, आपकी सरकारें भी रही केंद्र में और आप उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से नहीं भी हैं, केंद्र में आपकी सरकारें रहीं। जिस तरह से ये नेटवर्क देखा गया है और जिसके ये अब अंदेशा है कि ये पूरे देश में इसका नेटवर्क है, जिस तरह से ये पूरा नेक्सस है, जाल है, पेट्रोल के मामले में जिस तरीके से घटतौली हो रही है और जो रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई कि 12 से 15 लाख रुपए महीना एक पेट्रोल पंप इस घटतौली के जरिए कमा रहे हैं। आप केंद्र में रहे, अब तक क्या कदम आपकी पिछली केंद्र सरकारों ने उठाए थे और अब आगे क्या आपके जो नेता हैं, मेरा सवाल वही है क्योंकि पेट्रोल पंप जो राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के पास हैं, क्या उन पर कार्रवाई अगर होगी, अगर वो आपकी पार्टी से संबंधित होंगे तो क्या आप उन्हें पार्टी से बाहर करेंगे और ये जांच होगी कि वो पेट्रोल पंप किसकी सिफारिश से मिला था? इसकी अगर ये जांच होती है कि किसकी सिफारिश से वो पेट्रोल पंप मिला है, प्रदीप सिंह साहब, और अगर वो आपकी पार्टी के नेता होते हैं तो क्या आप उन पर कार्रवाई के लिए हामी भरेंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे कि इसका हम विरोध करते हैं? साकिब जी, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं आप और इंडियाबाद, जिन्होंने जनता से जुड़े सरोकारों वाले मुद्दे को उठाया और आज उस पर आप एक बहस करा रहे हैं। ये आप बधाई के पात्र हैं कि आपने वाकई इन मुद्दों, ऐसे मुद्दों को छुआ जो वाकई हमारे हृदय को छूते हुए मुद्दे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हाँ निश्चित तौर पर ये जो पेट्रोल पंप मालिक है और ये जो भी लोग हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, एक संगठित अपराध है। इन पर या इन्हें सामान्य रूप से बख्शा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इन पर एक कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर गैंगस्टर लगना चाहिए और एनएसए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर जी। लेकिन और बधाई के पात्र हैं या एसटीएफ के एसएसपी श्री अमित पाठक जी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं जी, हमारे की जो योजना में और जिस तरह योजना में ये चीज निकल कर आई है कि कम से कम 5000 पेट्रोल पंपों पर इस तरह की चिपें लगी हुई हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर लगी हुई हैं। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगभग सभी बड़े प्रदेशों में और जहां भी मेट्रोपॉलिटन शहर है उसमें अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
क्यों ना ये जांच राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाए और जिसका पूरा खुलासा निकल के सामने आना चाहिए, और जो लोग इनमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल वो कह रहा है कि अमित पाठक जी ने एक प्रथम प्रयास में, जब उन्हें अपने इन्फॉर्मर द्वारा ये सूचना मिलती है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, उन्होंने रेड डाली और ये बहुत बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया। आज परिस्थितियां ये हैं कि यही सरकार, ये वो सरकार है जिन्होंने पेट्रोल पंप मालिकों, जो वो मालिक जिन्होंने चोरी भी की और सीना चोरी भी की, वो हड़ताल पर जाते हैं। उनसे जो समझौता होता, समझौता कितना, देखिए कितना मजाकिया अंदाज में समझौता हो रहा है कि पेट्रोल पंप पर जो रेट पड़ेगी, उस पेट्रोल पंप में जिस नोजल पर वो चिप लगी होगी और जिस केवल वही नोजल बंद किया जाएगा, बाकी पेट्रोल पंप चलता रहेगा और पेट्रोल बिकता रहेगा। ये बताइए कि वो अपराधी कौन है? पेट्रोल पंप का मालिक अपराधी है या वो नोजल अपराधी है? बिल्कुल बड़ा सवाल है। पेट्रोल पंप का मालिक अपराधी है तो पेट्रोल पंप सीज होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसकी ये चिप पाए जाने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, पहले विवेचना होगी। अगर ये लगेगा कि वाकई ये अपराधी हैं तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ना पेट्रोल पंप मालिक की गिरफ्तारी होगी, ना उनके कर्मचारी की गिरफ्तारी होगी। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जहां ये घोटाला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, बल्कि अरबों रुपए का घोटाला पूरे हिंदुस्तान पर है, ऐसे अपराधियों से आपने इस तरह का समझौता क्यों किया? और ऐसे अपराधियों की जगह क्या आम शहरियों के बीच में है या हिंदुस्तान की जेलों में है? बिल्कुल दिलीप जी जवाब दीजिए। आप कह रहे थे कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन यहाँ तो समझौता आपने इस तरीके से कर दिया कि वो साफ तौर पर बचते हुए नजर आएंगे। इस तरह का समझौता है तो मेरी जानकारी में ऐसा समझौता नहीं। आप इस समझौते के सारे पॉइंट बता दें। सरकार ने आपके पास कोई चीज है नहीं कहने के लिए, तो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। 10 सेकंड की बात करना चाह रहा हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने इस पूरी प्रक्रिया में एसटीएफ, जिसने इस घोटाले का भंडाफोड़ किया, इस पूरी प्रक्रिया से आपने एसटीएफ को हटा लिया। अब रेड में जो लोग जाएंगे वो सामान्य पुलिस कर्मचारी और अधिकारी होंगे, एसटीएफ इसमें रेड नहीं करेगी। देखिए मेरा सवाल वही था कि राजनीतिक रसूख के आगे क्या सरकारें झुकेंगी? इन तमाम मुद्दों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? लेकिन जिस तरीके से प्रदीप सिंह साहब के तमाम आरोप हैं, उससे तो यही नजर आता है कि आप दिखाने के लिए तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां समझौतों की बात आएगी तो आप कहीं ना कहीं अंदर खाने समझौता करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि दूर दराज के गांवों में जहां डीजल के लिए किसान पहुंचता है, जहां वो अपनी खेती के लिए, अपने इंजन के लिए, अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल डलवाता है, तो वहां उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। उसको एक तो फसल में उसको पूरी तरीके से उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए जो उसके उर्वरक हैं वो सही वक्त पे उसे मुहैया नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ डीजल के साथ उसकी चोरी हो रही है, उसकी जेब काटी जा रही है। और जिस तरह से संजय शर्मा साहब ने कहा कि 50 रुपए और 100 रुपए का जो तेल डलवाता था इंसान अपनी बाइक में, उसके लिए सबसे बड़ी चोट होगी। और रिपोर्ट में जिस तरह से हमने बताया कि एक महीने में 12 से 15 लाख रुपए ये पेट्रोल पंप वाले, जहां पर इस तरह से चोरी हो रही है, उसके मालिक हजम कर जा रहे हैं। वो पैसा किसका है? और जो आरोप प्रदीप सिंह साहब ने लगाए हैं, काफी सरकार के ऊपर एक निशाना है कि आपने समझौता किया और जिस तरह से जिस नोजल पर वो चिप लगी है वो सील होगा, बाकी नहीं होंगे। जिस तरह के आरोप है प्रदीप सिंह साहब ने कि ये समझौता हुआ है, अगर ये समझौता है तो इससे तो खुली छूट आप दे रहे हैं। जहां कार्रवाई होती हुई दिख रही है लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी राज्य में भी है और केंद्र में भी है, और ये घोटाला और ये नेक्सस और ये लूट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। हम आपको कुछ देर में तमाम तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जनपदों की, जहां इस तरह की चेकिंग हो रही है। तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, बाट माप अधिकारी हैं, आपूर्ति विभाग के अधिकारी, एसटीएफ के और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। और एक जिस तरह से हड़ताल की धमकी दी, उसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई, क्या कुछ समझौते हुए और किन मुद्दों पर यह हड़ताल वापस ली गई है, इस पर जो आरोप प्रदीप सिंह साहब कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर समझौतों को लेकर, उसका जवाब तो अब सरकार को देना होगा। क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे और आप कार्रवाई करेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए फतेहपुर, एटा, हाथरस और कासगंज की,
यही तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर जनपद से आ रही हैं, हर उस जगह से आ रही है जहां पेट्रोल पंप है। अधिकारी पहुंच रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन इतनी देर से आंखें खुली हैं। तमाम अधिकारियों की आंखें काफ़ी देर से खुली हैं। जिस विभाग की जिम्मेदारी थी कि रूटीन चेकिंग हो इन पेट्रोल पंप की, वो नहीं होती। बाट माप विभाग आखिर किस काम के लिए बना है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जब घोटाला सामने आया तब आप निकल के सामने आते। उससे पहले आप अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं, वहीं बैठ के तमाम गुणा भाग आप करते हैं। हमारे साथ मेहमान, खास मेहमान, हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। दिलीप श्रीवास्तव साहब, प्रदीप सिंह साहब ने जो सवाल उठाए हैं काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि जिस तरह से समझौतों की उन्होंने परत खोलना शुरू की है, उससे देख के ये लग रहा है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, करते हुए दिखना चाहते हैं, कर नहीं रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव साहब। साकिर जी, प्रदीप सिंह जी ने जो आरोप लगाए बेबुनियाद हैं, इनको जानकारी नहीं है। अब समझौते शायद इनके सामने हुए, इसलिए इस तरह की बातें ये बता रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या समझौता, क्यों, मतलब है जी, कोई समझौता किसी से नहीं हुआ। चोर लुटेरे डकैत, इनसे कोई समझौता नहीं हुआ। जो जनता के धन को लूटने वाले हैं उनसे कोई समझौता नहीं हुआ है। जो घटतौली कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अगर आपकी सरकार थी, जिस सरकार में आप पार्टनरशिप में थे, तो वही एसटीएफ, उस एसटीएफ ने क्यों नहीं चिप पकड़ी? उनकी जानकारी में थी, क्यों नहीं वही एसटीएफ, वही प्रशासनिक अधिकारी कोई क्यों नहीं काम किए? आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, योगी जी काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने, पेट्रोल पंप संचालकों ने जिस तरह से धमकी दी कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, उनको बैकफुट पे लाने का काम योगी सरकार ने किया। स्पष्ट रूप से बता दिया कोई समझौता आपके साथ नहीं होगा। जो कानूनी कार्रवाई होगी पूर्ण रूप से आपके खिलाफ होगी, संवैधानिक दायरे में होगी, और कोई बचेगा नहीं। जो इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस प्रकार के समझौते की आप बात कर रहे हैं? क्या हम पकड़ के उसको छोड़ देंगे? अगर पेट्रोल पंप में चिप बरामद होती है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगर वो सीज करने की आवश्यकता है तो उसे सीज किया जाएगा। कानूनी जिस तरह से दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर का जो भी कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और आपके सामने सारी चीजें आ रही है। आप ही लोग मीडिया के विद्वान पत्रकार लोग सभी आरोपों को नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो तमाम आरोपों को नकार रहे, कह रहे हैं आप तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं। जब करने को था तो आपने कुछ किया नहीं। समाचार पत्रों को, आज के समाचार पत्रों को, कल के समाचार पत्रों को पढ़िए, और उसमें साफ साफ है कि जिस नोजल में ये चिप पाई जाएगी केवल वो नोजल सीज होगी। मेरा सवाल है कि नोजल अपराधी है या पेट्रोल पंप का मालिक? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सीज करने की बात आपने की, आप दो बातें कर रहे हैं। दो बातें आप सीज करने की बात कह रहे हैं और फिर गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप जिस जगह पे नोजल बरामद, नोजल लगी रहेगी वो पे होगा, और उसका संचालक भी गिरफ्तार होगा, उसका संचालक भी गिरफ्तार होगा। ये भी बताइए। कोई गिरफ्तारी नहीं ना हुई है ना होगी। क्यों नहीं है? जो गिरफ्तारी आपके साथ जानकारी नहीं, हाईकोर्ट में जो अरेस्ट स्टे पे गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होता है आपका कतई नहीं, आपके साथ जानकारी में नहीं है। जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज का समाचार गिरफ्तार हुआ है, आपका समाचार पढ़ लीजिए, पूर्ण जानकारी कर लीजिए, पूरी जानकारी का क्या बात करिए। एक गिरफ्तारी बताइए आप बता रहे हैं। अरे भाई वो लोग हाईकोर्ट गए कि नहीं गए? जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से। आप पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप यह है कि 45 दिन हुए योगी सरकार को, उन्होंने चिप ढूंढ ली, आपसे चिप नहीं ढूंढी गई। वही एसटीएफ है, उनका आरोप है कि उसी एसटीएफ के पास जानकारी थी, लेकिन अखिलेश साहब ने वो चिप ढूंढने नहीं दी। योगी जी ने 45 दिन में वो चिप निकाल ली। नहीं, देखिए, अभी आदरणीय संजय जी ने बहुत सारी बातें रखी जी, और तमाम सारी बातें प्रदीप जी ने भी रखी, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर कार्रवाई की है जी, तो कार्रवाई के परिणाम क्या है, और इस कार्रवाई के दायरे में आता कौन है। क्या केवल एक तरीके से केवल एक शोबाजी बनके तो नहीं रह जाएगी कार्रवाई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झाड़ू लगाते दिखाई देते थे, फोटो खिंचवाते थे, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ही केवल ये शोबाजी बनके तो नहीं रह जाएगी कार्रवाई। कार्रवाई में कौन फंसेगा, कार्रवाई किसके ऊपर होगी, गिरफ्तारी किसकी होगी। क्या जो पेट्रोल पंपों पे काम करने वाले जो लड़के हैं,
जो बेरोजगार हैं, जिनको 3,000 से लेकर के 5,000 रुपये महीने तक दिया जाता है, कहीं क्या ये चिप का जो गोरख धंधा है, कहीं दोषी उनको तो नहीं बना दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक किसी भी पेट्रोल पंप मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जैसा कि आपने जानकारी दी कि ये नेटवर्क जहां 5,000 6,000 पेट्रोल पंपों पे फैला हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि पूरे देश में ये नेटवर्क फैला हुआ है। तो जब पूरे देश में इस तरह का नेटवर्क फैला हुआ है, तो केवल माप तौल विभाग जो है उसके बस की बात हमें लगता है ये नहीं है कि केवल उसके संरक्षण में इतना बड़ा गोरख धंधा राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा हो। लेकिन जैन साहब आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़ी मछलियों पे भी क्या बड़ी मछलियों पे भी हाथ डाला जाएगा? बिल्कुल, लेकिन जैन साहब, छोटी मछलियों पे छोटी को भी बख्श दिया जाएगा, केवल इसमें कर्मचारी फंसेंगे। जैन साहब, जो आपके ऊपर आरोप, आपके ऊपर जो आरोप लगा कि आपने अपनी सरकार में कोई कदम नहीं उठाया, योगी जी ने कराया ये जो कुछ कराया, आप क्यों खामोश रहे थे? नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल वैसा ही है। जब इस तरह की घटतौली की सूचना मिली, वहां पे अधिकारी पहुंचे हैं नाप तौल विभाग के, और पेट्रोल पंपों में हमने कई बार हम लोग भी जाते हैं, बाइक से लेके गाड़ी तक पे हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, तमाम जगह पे हम लोगों ने देखा झगड़ा होते हुए। और खास करके जब कोई छात्र पहुंच गया जिसके पास टाइम है बातचीत करने का, बहस करने का, फ्री स्टाइल है, उसको हमने देखा खास करके। अब वो कहता है कि मैं गाड़ी जो है खींच करके लेके आया हूँ, मेरी गाड़ी में पेट्रोल 0 था, आपने जितना टोटल पेट्रोल डाला है, हमने 200 रुपए का पेट्रोल डलाया है, 200 रुपए मीटर यहाँ तक पहुंचना चाहिए, हमारा मीटर यहाँ दिखा रहा है, आप पूरा पेट्रोल निकाल लीजिए। हमारी गाड़ी पेट्रोल था नहीं, मेरा पेट्रोल है ही नहीं उसमें, आप सारा पेट्रोल नाप के दिखाइए। जब ये कंडीशन आती है तो हमने देखा है वहां पे मालिक बाहर आ जाता, मालिक कहता है ऐसा इसमें 50 रुपए पेट्रोल और डाल दो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। तो 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद में 50 रुपए का पेट्रोल और डाल देते उसकी गाड़ी में, और कहते ठीक जाओ, तुमसे कौन झगड़ा करे, तुम यहां से जाओ। इसका मतलब क्या है? वो नापने को क्यों नहीं तैयार है? इसका मतलब वो पेट्रोल कम नाप रहे थे। लेकिन जब कोई कर्मचारी पहुंचता है, कोई अधिकारी पहुंचता है, तो क्या करते हैं, नाप का जो उनके पास संसाधन है वो नाप के दिखा देते हैं, कि नहीं हमारे वहां पेट्रोल। लेकिन जैन साहब, क्या आपकी सरकार में इस तरह की कोई इनपुट्स थे? आपकी जब सरकार थी तो क्या उसके पास ऐसे कोई इनपुट्स थे? तो नाप देते उसमें जैन साहब, आपकी सरकार में क्या कुछ आपके पास ऐसे इनपुट्स थे कि इस तरह की घटतौली हो रही है? आपको नोजल से ही हम देंगे पेट्रोल। जैन साहब, आपकी सरकार में क्या ऐसे इनपुट्स आप लोगों के पास थे कि इस तरह की घटतौली चिप के जरिए हो रही है? आपके पास ऐसे कुछ इनपुट्स थे, या ये इनपुट्स अभी मौजूदा सरकार के पास आए हैं? आपके पास इस तरह की कोई शिकायतें आ रही थी कि चिप को लेकर कुछ चीजें चल रही हैं? चिप की कहीं पे कोई जानकारी नहीं आई। अगर चिप की जानकारी होती या ये लगता कि चिप की वजह से रिमोट कंट्रोल से इस तरीके का काम हो रहा है, तो उस तरीके के अधिकारी वहां पे जाते। चूंकि देखिए, नाप तौल विभाग के अधिकारी मशीन के अंदर क्या चिप लगी है उसके जो जानकार है वो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार अलग है, सामान्य नाप तौल के जानकार अलग है। तो अगर चिप से रिमोट से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, सिर्फ नोजल पे सिर्फ हाथ का कमाल नहीं है, केवल हाथ की जादूगरी नहीं है, वहां पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी वर्तमान में अधिकारियों को हुई, अधिकारियों ने रेड मारी, और फिर ये तो इतना बड़ा सिंडिकेट निकला कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा वो हो रहा है। और संजय जी ने जितनी साफगोई से जितनी स्पष्ट तरीके से बात रखी, शायद ही कोई इस तरीके से बात रखता हो कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, पेट्रोल पंप मालिक जो है रसूखदार बड़े बड़े लोग हैं, तो क्या वो लोग फंसेंगे? क्या उन लोग गिरफ्तार किया जाएगा? सवाल तो वही है, सवाल वही है हमारा। जिस तरीके से अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, इससे लगता है कि सारी की सारी जांच और सारी जांच का परिणाम ये कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया जाएगा। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अगर ये तमाम जो नेटवर्क के पीछे जो एसटीएफ लगी है और ये तमाम तलाशी चल रही है, इसमें अगर किसी राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति का पेट्रोल पंप आता है तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते। घटतौली बरकरार, बेबस सरकार। हमारी चर्चा यही है कि आखिरी जो घटतौली जिन पेट्रोल पंप पे हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई सच में होगी
क्योंकि जो पेट्रोल पंप है, मेरा सवाल फिर वो है, किसी छोटे मोटे इंसान के पास नहीं, राजनीतिक रसूख रखने वाले या उद्योगपति घराने से करीबी रखने वाले लोगों के पास ये पेट्रोल पंप है। आसानी से मिलते भी नहीं है पेट्रोल पंप, और जिनके पास पेट्रोल पंप है, क्या उनके खिलाफ सरकार हिम्मत जुटा पाएगी कार्रवाई करने के लिए? हमारे साथ खास पैनल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, से हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय साहब भी हमारे साथ हैं। संजय जी, जिस तरीके से आपने तीनों नेताओं की बात सुनी, तीनों पार्टी के नेता जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि इस मामले में भी अभी शुरुआत में तो बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जाते जाते जब मामला राजनीति पे आएगा और राजनीतिक लोगों पे आएगा और जब लगेगा कि हमारे लोग इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो मामला फिर शांत हो जाएगा? देखिए शकर भाई, मेरा मानना ये है कि स्टेट का बहुत छोटा रोल है जी। एसटीएफ ने एफआईआर लॉन्च कराई जी, एसटीएफ एफआईआर करा देगी, उनकी जमानत हो जाएगी। वो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें उनको दंड मिले ना मिले ये दस्तावेजों पे, ये विधिक साक्ष्यों पे डिपेंड करेगा। लेकिन बड़ा सवाल इससे परे जाकर है जी कि एक पेट्रोल पंप पर घटतौली हो रही थी, प्रूफ हो गया था, हाथ के हाथ प्रूफ हो गया था, चिप बरामद हो गई, ये पता चल गया कि चिप से तेल कम दिया जा रहा था जी। एक आध पेट्रोल पंपों का नहीं, ये सामने आ गया 4-5 हजार पेट्रोल पंपों पे ये चल रहा था। तो पेट्रोल पंप पे जब चिप लग रही थी तो चिप लगाने वाली एक टीम होगी जो चिप लगाने आती होगी, चिप लगाती होगी। पेट्रोल पंप पे कम से कम 5 या 6 कर्मचारी ऐसे होते होंगे जिनको पता होता होगा कि चिप लगी है, इससे पेट्रोल कम होता है। इसका मतलब प्रदेश में कम से कम 50,000 लोगों को पता था कि पेट्रोल पंपों पे चोरी हो रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठते हैं, लगातार विजिट करते हैं पेट्रोल पंपों के, उनका अपना एक निरीक्षण का एक दल होता है, अलर्टनेस के तरीके होते हैं, जानते रहते हैं। क्या संभव है कि प्रदेश के 50,000 लोगों को पता हो कि यहाँ पे चोरी हो रही है, और इतने बड़े बड़े इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, भारतीय पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के मालिकों को, मतलब मेरे माने वरिष्ठ अधिकारियों को ना पता हो, एचपी और इंडियन ऑयल के, कि यहाँ चोरी हो रही है? संभव नहीं है। बिल्कुल। जब सामने आ गया कि पूरे देश में चिप लगी हुई थी, इसका मतलब लाखों लोगों को पता था कि पूरे देश में घटतौली हो रही है। तो ये संभव नहीं है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के दरवाजे तक ये चोर की आवाज पहुंची ना हो, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के बड़े अफसरों को पता ना हो कि देश में एक नेक्सस चल रहा है जो इस चोरी में इन्वॉल्व है। तो अब अगर देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर के घर तक, उनके दरवाजे तक, उनके दफ्तर तक इस चोरी की जानकारी थी, तो क्या ये देश संरक्षण दे रहा था चोरी करने के लिए? और अगर नहीं दे रहा था तो साफ साफ आज 4 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं सीबीआई जांच के आदेश हुए? बड़ा सवाल है। बड़ी न्यायिक जांच के आदेश हुए। ये स्टेट में आप उलझ जाएंगे कि पेट्रोल पंप मालिक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और पेट्रोल पंपों को सीज नहीं हुआ। उससे बड़ा सवाल यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभी तक उन लोगों के पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं किए? निरस्त क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल किया गया। इमीडिएटली होना चाहिए था कि लखनऊ में अगर गोमती नगर में ये पेट्रोल पंप पे चिप पकड़ी गई है, घटतौली पकड़ी गई है, अगले 48 घंटे में लाइसेंस सस्पेंड और अगले 8 दिन में वो पेट्रोल पंप की जगह पे किसी और को अलॉटमेंट जारी। ये फैसला होता तो देश भर में मैसेज आता कि वाकई में सरकार गंभीर है, वरना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। मोदी जी जिस शान के साथ कहते हैं कि उनकी सरकार पे कोई दाग नहीं लगा, कहीं ना कहीं अगर ये पूरे देश में ये पेट्रोल पंप की चोरी हो रही है, तो मैं फिर कहूंगा देर सवेरे की बड़ा सवाल खड़ा होगा। विपक्ष इस पे आंदोलन भी करने की रणनीति बनाएगा। जब समझ में आएगा विपक्ष को कि ये पूरे देश का खेल है, पेट्रोलियम मिनिस्टर को इमीडिएटली इस मामले में सफाई देनी चाहिए। ये स्टेट का विषय नहीं रहा। स्टेट को जो शुरुआत करनी चाहिए थी, बहुत शानदार शुरुआत कर दी एसटीएफ ने, चोरी सामने ला दी। अब वक्त है केंद्र को दखल देने का, केंद्र के पेट्रोलियम मिनिस्टर को आगे बताने का कि पूरे देश में इलेक्शन चल कहां से रहा था, और जो एचपी और इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारी उनको तत्काल सस्पेंड करने का। अभी तक एक भी कर्मचारी सस्पेंड नहीं हुआ है शाकिर भाई। बड़े शर्मनाक बड़ा सवाल ये है क्योंकि संजय साहब आपने जैसे कहा कि डीजल के टैग पर डीजल पड़वाने जाता है किसान ट्रैक्टर पे, उसके दिल में पूछिए जब उसको पता चला होगा कि आज वो ट्रैक्टर में 200 रुपए का डीजल पड़वा के लाया है, जिसमें उसको 50 रुपए कम का डीजल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है देश के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं आपकी साख और शान और नाक बरकरार रहे, तो इमीडिएटली इन वरिष्ठ अफसरों को दंडित किया जाना चाहिए जिनका काम तो यह निगरानी करने का, और इस पूरे गठजोड़ के लिए एक बहुत बड़ी जांच का तत्काल ऐलान करना चाहिए, जिससे न्याय हो ना ही होते हुए दिखाई भी दे। बिल्कुल। हमको और आपको ये लगे कि जो बड़े चोर थे वो चोर पकड़े गए, कार्रवाई केवल छोटे लोगों तक नहीं हुई, कार्रवाई बड़े लोगों तक हुई। उससे एक साफ संदेश आएगा कि भविष्य में ऐसी चोरी करने की हिम्मत
कोई नहीं करेगा, वरना ये घोटाला भी फाइलों में दब जाएगा और हम और आप भूल जाएंगे कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ था। कम से कम इस देश के लोगों को ये घोटाला भूलने नहीं देना चाहिए, ये साफ करना चाहिए। अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हें दंड इस देश के अंदर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा है कि एक पेट्रोल पंप 12 से 15 लाख रुपए महीना घटतौली से कमा रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कितने पेट्रोल पंप है और कितना बड़ा ये घोटाला है। शायद आंखें फटी की फटी रह जाएं, इससे बड़ा घोटाला नजर नहीं आएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से न सिर्फ पेट्रोल, एक मैं मुद्दा और यहाँ पर उठा लूँ कि रसोई गैस को लेकर जिस तरीके से रसोई गैस में भी कम गैस आती है, वो भी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो घोटाला भी सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से सप्लाई होती है एजेंसी के द्वारा और उसमें भी सिलेंडर में कम गैस आपको मिलती है, ये भी एक बड़ा घोटाला है जो शायद अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी एक घोटाले की शक्ल लेगा अगर ठीक ढंग से जांच की जाए। हमारे साथ कांग्रेस के मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस इस वक्त केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। क्या ये मुद्दा अब आने वाले सदन की जो कार्रवाई है उसमें आप इस चीज को पुरजोर ढंग से उठाएंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि केंद्र सरकार पूरे देश में जिस तरह से ये नेटवर्क है इसकी एक सीबीआई जांच की मांग आप करेंगे? सीबीआई जांच सरकार करे, केंद्र सरकार करे और जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई करे। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन आप जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार की नाक में दम तो आप करते ही हैं। कम से कम इस मुद्दे पे करेंगे तो देश की जनता को भी लगेगा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर लोगों की बात कर रही है। राकेश जी, हम अपने पैनल में बैठे बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय जी की बातों से सहमत भी हैं और ये घोटाला एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है जी। और राकेश भाई, हम बताना चाहते हैं कि ये घोटाला सिर्फ एक घोटाले के स्तर पर नहीं, इसको कुछ और आगे बढ़कर भी देखना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों को हमको लगता है संभवतः इस बात की जानकारी भी है कि इस घटना की टिप कहां से मिली। हमें लगता है कि अगर इसकी गहराई में हम चुके एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए हम इस बहुत आगे जाकर इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन ये देखना होगा कहीं न कहीं केवल एक बड़ा घोटाला ही नहीं, कहीं इसके तार आतंक से तो नहीं जुड़े हैं। सरकार को बहुत गहराई से इस पर जांच करनी होगी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बात कही कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये वो घटना हो सकती है जिसने पठानकोट में स्मगलिंग के माहौल को लेते लेते आतंकवादी इस देश में घुसाए थे। क्या इस तरह की किसी घटना की तरफ तो ये घटना इशारा नहीं कर रही है? और जो हमें लगता है पब्लिक डोमेन में जो आपकी पत्रकार मंडली है, इसमें बहुत से लोगों के इसके कुछ लिंक या कुछ टिप्स उनके पास है कि इस तरह की ये घटना उधर भी इशारा कर रही है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और वाकई सीबीआई जांच करनी चाहिए और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हो क्या रहा है कि न पेट्रोल पंप मालिक गिरफ्तार हो रहा है, न कर्मचारी गिरफ्तार हो रहा। और जो ये बात कही जा रही है कि ये नोजल की जो व्यवस्था है, नोजल की व्यवस्था में आप ये देखिए वो नोजल तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक इंडियन ऑयल या इंडियन ऑयल के अधिकारी जो है वहां तक वो ना जा चुके हो और बाट माप अधिकारी भी वहां पर ना आए हो। सबके सामने नोजल खोला जाता है, तो ये इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इन अधिकारियों की संलिप्तता इसमें नहीं थी। निश्चित तौर पर एक संगठित अपराध है। सरकार को बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस पर गहराई से सोचना होगा और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी घटना की तरफ ये घोटाला इशारा कर रहा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, केंद्र में आप हैं। यहाँ पूरे पैनल की ये आम राय है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है। प्रदेश की सरकार, प्रदेश में एसटीएफ ने अच्छी शुरुआत कर दी है, कई पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है, पकड़े गए लोग, लेकिन कार्रवाई अब आगे क्या होती है वो देखना होगा। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा घोटाला है, कितनी बड़ी रकम है, आप अंदाजा लगाइए कि 12 से 15 लाख अगर एक पेट्रोल पंप घटतौली करता है तो पूरे देश से कितनी बड़ी रकम इकट्ठी होती है। केंद्र में आप हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी के लिए अब आप अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहेंगे कि केंद्र में आप हैं, जवाब हमें देना पड़ता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? निश्चित तौर पे इस घोटाले के संदर्भ में जी केंद्र में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जी जो भी इस जांच के संदर्भ में फैसले लेने हैं सरकार ले भी रही है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है जो वे लोग सलाह दे रहे हैं जो सरकार में पार्टनर के रूप में रहे और उन्होंने नहीं किया। आप देखिए
योगी सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ राजनीतिक शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि वहां पे छापे पड़वाए। उन सरकार की जानकारी में थे, एसटीएफ ने छापे मारे, एसटीएफ ने सारी चीजों को पकड़ा, चिप को पकड़ा। किसी रसूखदार जो पेट्रोल पंप का मालिक है, सभी रसूखदार व्यक्ति होते हैं, खुलेआम छापे पड़ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, जिन अधिकारियों की संलिप्तता है, जिस तरह की संजय जी ने बातें रखी जिन चीजों की, अगर उनकी संलिप्तता है और सारी चीजें हैं, जांच के दौरान वो सारी चीजें आ रही है, अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और एक तरह से जिस प्रकार से संजय जी ने आशंका व्यक्त की पूरे राष्ट्र का मसला है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे तथ्यों पर जो संजय जी द्वारा उठाए गए हैं, जिन बातों को उन्होंने रखा है, तो जांच एजेंसियां इन सारे चीजों पे गौर करते हुए निश्चित तौर पे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी होगी, और जो लोग इसमें आरोपित हैं या जो लोग इस जांच में पाए जाते हैं कि दोषी हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और निष्पक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति, जो भी निष्पक्ष जांच होगी, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ लेकिन कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? जिस तरीके से खुलेआम चिप मिली है, कैमरे पे कैद हो रही है, आपके जो अधिकारी पहुंचते हैं, मशीन को खोलते हैं, चिप दिखती है, उसके बाद आप कार्रवाई के नाम पर एक एफआईआर कर देते हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आपके पास प्रमाण है, आप सामने देख रहे हैं कि चिप उस मशीन से निकली है, क्या मशीन में वो चिप कर क्या रही थी? अब किस जांच की आपको जरूरत है? जिस पेट्रोल पंप पे कम से कम कैमरे के सामने अगर चिप मिल रही है, आपके अधिकारियों के सामने मिल रही है, तो कम से कम वहां तो गिरफ्तारी कीजिए। देखिए, आपने कहा गिरफ्तारी नहीं हो रही, जहां पे गिरफ्तारी की जरूरत है, गिरफ्तारी आप कई चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता में 7 साल से कम तक की सजा में गिरफ्तारी नहीं होती है। तो जहां पे आवश्यकता पड़ती है कि वो भागने की स्थिति में है, तथ्यों को, साक्ष्यों से खिलवाड़ कर सकता है, तो वहां पे गिरफ्तारी की आवश्यकता है। बहुत से पेट्रोल पंप ने वो लखनऊ में सर रिनोवेशन के नाम पर अपनी टंकियां, वो पूरी मशीन उखाड़ के दूसरी तरफ रख दी कि हम रिनोवेट कर रहे हैं उसे। आपकी जब बारी थी आप बोल चुके हैं, आप धैर्यपूर्वक सुनिए बातों को। अगर आप इतना ही ज्यादा वो थे तो आपने, जब आप सरकार पार्टनरशिप थे, तो क्यों नहीं आपकी एसटीएफ ने, उसी एसटीएफ ने कार्रवाई की? समाजवादी पार्टी पे आरोप यह है कि योगी जी ने 45 दिन में चिप ढूंढ ली और अखिलेश यादव साहब इंजीनियर हैं और वो चिप नहीं ढूंढ पाए। जैन साहब कार्रवाई भी कर रहे हैं, जैन साहब, पेट्रोल पंप अखिलेश साहब चिप नहीं ढूंढ पाए, बल्कि उनका एक ट्वीट आया कि अगर बिना इंटरनेट के रिमोट और चिप से तेल चोरी हो सकता है तो ईवीएम से वोट क्यों नहीं चोरी हो सकता? जैन साहब, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाए हैं जी, और वो कई जगहों पे आरोप सिद्ध भी हुए जी। अगर आप ईवीएम की बात करेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ईवीएम की टेस्टिंग में ही ये भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा हुआ, जो उसकी टैग मशीन थी उसमें से निकलता है लोगो, कोई भी बटन दबाइए, और उसके बाद में जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की 6 मशीनों का सील किया जाना और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में उस पर लगातार जांच होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंगित करती हैं कि कुछ ना कुछ उसमें भी गड़बड़ी है, और अगर गड़बड़ी नहीं है तो उसकी जांच के बाद में वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात कह रहे हैं कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक देखिए जनता को आप भरोसे में तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आप कोई चीज़ मौखिक कहते रहें, जब तक कोई चीज़ जमीन पे दिखाई न दे। एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं दिखाई दी है, और जो प्रश्न उभर करके आया है, जो चीज़ आपने पूछी है कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, चिप मिल रही है, वो कलेक्ट की जा रही है, और उसके बाद में आप कह रहे नहीं कोई समझौता नहीं हुआ, सारे पेपर में, सारे मीडिया में, सब जगह पे खबरें आ रही हैं, बाकायदा उसको जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन उसको जारी करता है कि हमारा ये समझौता हो गया है कि जो नोजल, जिस नोजल पे चिप पाई जाएगी केवल वो नोजल सील होगी, किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी पेट्रोल पंप मालिक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जो कुछ है जैसे का तैसा वैसे के वैसा चलता रहेगा, केवल एक उसकी फोटो खींच ली जाएगी कि हाँ चिप लगा दो, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो कोई कार्रवाई होगी, इसीलिए तो चल रहे पेट्रोल पंप सारे की सारे जैसे की तैसे। तो जब इस तरीके का समझौता हो गया तो गिरफ्तारी कहाँ से होगी? इसलिए गिरफ्तारी हो सकता है भविष्य में गिरफ्तारियां हों, जो कि अभी हो सकता है सरकार इस बात का इंतजार कर रही हो कि हम सारी जगहों पे पहले रेड डाल लें, फिर कोई कदम उठाएं, जिससे कि कहीं पे दोबारा ऐसी स्थिति ना हो कि जो पेट्रोल पंप मालिक फिर से हड़ताल करे और जनता को कोई समस्या हो। लेकिन अगर ऐसा कोई समझौता हुआ है
तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि भाई जनता को राहत देने के लिए हमने समझौता किया। आप सीधे सीधे जो बातें हैं, जो सही बातें हैं, उससे भगेंगे के तो सारे हमें बिंदुओं लगता है को ये बता जवाब दीजिए नहीं ना, होगा सही। आपके सामने समझौता हुआ, सारे तथ्यों को नहीं, सामने देखिए, रख देखिए, दीजिए और सामने रखते हुए सारी नहीं, बातें देखिए, बताइए। लेकिन अब आप आप जो सुन लीजिए, समझौता ही अब नहीं आप सुन हुआ है लीजिए, तो उन सुन सारी लीजिए। चीजों को आप बता रहे हैं। अरे श्रीवास्तव पेट्रोल जी, आप पंप हमारे मित्र एसोसिएशन हैं, ने अगर किसी चीज अधिवक्ता को मित्र जारी भी हैं आप, किया है हम सब लोग अधिवक्ता तो भाई भी चीजों यहाँ को रख बैठे हुए हैं, आप दीजिए। जवाब सुन लीजिए। देखिए, सामने तो हम लोगों के एक भी मशीन की चिप भी नहीं सील हुई, जो सही बात है। हमारे सामने तो किसी पेट्रोल पंप की चिप नहीं सील हुई, ना तो किसी पेट्रोल पंप पे हमारे सामने चिप निकली। तो क्या ये मान लें हम कि हमारे सामने चिप नहीं सील हुई, इसका मतलब कहीं पे चिप निकल नहीं रही है? ये सिर्फ एक मीडिया में सिर्फ खबरें आ रही है चिप की, कहीं कोई रेट पड़ी ही नहीं, इसका मतलब ये मान लीजिए आप। नहीं, ये कह देना सामने जो सामने है जिस प्रकार आप इस चूंकि तरीके आपके के बात, पास कोई आप तथ्य रखने के लिए तर्कसंगत बात नहीं है रखिए। तो आप बेबुनियाद आरोप नहीं, लगाएं। बेबुनियाद बात आप रख रहे हैं, आप बेबुनियाद बात रख रहे हैं। लोग बिना समझौता के गिरफ्तारी क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आप गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसका मतलब गिरफ्तार हुए गिरफ्तार हुए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से पैसा लेकर के उनको छोड़ा जा रहा है। आज का पेपर हमारा पढ़ सीधे लीजिए, आरोप है। आप पेपर पढ़ लीजिए, समझौता कर लिया, पढ़ लीजिए, समझौता यार पढ़ लीजिए, पैसा लेकर के उनको छोड़ा जा रहा है, पेपर पढ़ उनको लीजिए, फंसाया जा रहा है। जारी कर लीजिए। और इसमें सिर्फ कर्मचारी फंसेंगे। आप ये बताइए कि आपकी सरकार में यही परिणाम क्यों नहीं मिलेगा। करी गई? केवल इस आपकी सरकार में एक एक करके जैन साहब जैन प्रदीप साहब जैन साहब ये आप दोनों के आरोपों को वो उनको जवाब देने दीजिए। आप दोनों हमलावर हो गए एकदम। क्यों नहीं उठाया? आप जी। बताइए इस पे। संजय जी भाई जिस आपने तरह खुले भ्रष्टाचार जी, करने जी। की छूट दे रखी थी, वही एसटीएफ ने सरकार जी। में जानकारी दी। आप क्यों नहीं आपने संजय जी गठबंधन, आपने यहाँ पे भी गठबंधन करके अकेले बिल्कुल। कहने का मौका दे दिया, मुझे लगता है। संजय जी इस पूरी बहस लेकिन को हम भाई एक बहसपूर्ण जी इस पूरी एक बहस को हम इस बात मैं तरीके से कहना क्यों ना चाहूंगी ले कि कि- पेट्रोल पंप मालिकों की दबंगियाई चल रही है, क्योंकि अभी ये घटतौली का मामला आया है। हाँ, लेकिन एकदम- आपने देखा एकदम मैं होगा यही बात कहना कि चाह रहा जिस था। तरीके से अगर पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ा दी जाती थी, शाम में कहा जाता है कि 12 बजे रात से ये लागू होगी और आप शाम को 9 बजे जाएं तो तेल नहीं देते थे, कहते थे तेल नहीं है अब कल मिलेगा। वो इंतजार करते थे वो 3 घंटे का स्टॉक बचाने की, ताकि वो बड़ी कीमत पे बेच सके। तो ये दबंगियाई तो लगातार जारी थी। शायद ये घटतौली एक बड़ी बीमारी के तौर पे हमें सामने मिली है, हम पहले से ध्यान नहीं दे रहे थे। संजय जी शाकिर भाई, मैं कम से कम 3 से 5 जिलों के जी। कम से कम 25 पेट्रोल पंप स्वामी को जानता हूं, जी। जो हर चुनाव में जी। विधानसभा में लड़ने वाले इंपोर्टेंट प्रत्याशी को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं। ये पूरे प्रदेश का हाल है। पेट्रोल पंप स्वामी जिले में बड़ी हैसियत रखता है। बिल्कुल। जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो माननीय नेताजी को एक बड़ी सी थैली देता है कि 5 साल तक हमारा ध्यान रखिएगा। तो 5 साल तक नेताजी पूरा ध्यान रखते हैं, तभी वो दबंगई कर पाता है। लेकिन मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात जी। कह रहा हूँ शाकिर भाई, जी। जब तय हो गया कि पेट्रोल पंपों पे चिप लगी हुई है, जी। तो अब क्रमशः रोज दिन में 2 या 4 छापे क्यों चल रहे हैं? प्रदेश में चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा कि प्रदेश में 10,000, 15,000, 20,000 पेट्रोल पंपों पे हैं? जिले के डीएम को निर्देश भेजे जाएं कि आप इमीडिएटली सारे पेट्रोल पंपों पे छापा मारिए, एसडीएम अपने अपने इलाके के पेट्रोल पंप पे छापे मारे। कम से कम प्रदेश में तस्वीर तो सामने आ जाए कि प्रदेश के कौन से ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो ईमानदारी के साथ तेल दे रहे हैं। एक बात खराब ये भी हो रही है कि 5%, 10%, 15%, 20% तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने नोजल नहीं लगवाई होगी। बिल्कुल। लेकिन आज समाज में हर पेट्रोल पंप स्वामी को चोर की दृष्टि से देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप पूरे प्रदेश में एक साथ चेक करा देंगे तो प्रदेश में साफ हो जाएगा ये ब्लैक करने वाले लोग हैं और ये साफ सुथरा कारोबार करने वाले लोग हैं। तो सरकार की ड्यूटी है, जो ब्लैक कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको दंडित करे, और जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको अपनी इज्जत बचाने का मौका दे। आज कार्रवाई टुकड़ों में हो रही है तो शक के घेरे में पूरी पेट्रोल पंप के मालिक आ रहे हैं, ये भी खराब स्थिति है। साथ ही साथ अब मौका मिल रहा है बचे हुए पेट्रोल पंप वालों को कि वो चिप कितनी जल्दी से निकलवा सके, कैसे निकलवा सके। और जिस तरह से पेट्रोलियम मंत्रालय के बड़े अफसर इस पूरी साजिश में अब तक सामने दिखाई दे रहे हैं शामिल, हो सकता है थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई कहीं तो वो इस बात में भी कामयाब हो जाएंगे कि दूर दराज इलाकों में, गांव में, देहात में जो पेट्रोल पंप लगे हैं उनसे वो चिप निकाली भी जा सके।
कुछ भी हो सकता है, सरकारी मशीनरी है, कुछ भी कर सकती है। इमीडिएटली पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाना चाहिए, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, पीसीएस अफसर होते हैं, एसडीएम, आईएएस अफसर डीएम होता है, पूरे प्रदेश के एक एक पेट्रोल पंप की छाप अगले 48 घंटे में करनी चाहिए। और 48 घंटे के बाद सरकार को साफ करना चाहिए कि प्रदेश के इतने % पेट्रोल पंप हैं जो ईमानदारी के संग तेल दे रहे थे और बाकी ये हैं, ये बेईमान हैं। और भारत सरकार को उन बेईमान लोगों के लाइसेंस 24 घंटे में टर्मिनेट करने चाहिए। ऐसे बेईमानों को कारोबार करने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मैं दिलीप भाई की बात से सहमत हूं कि जैसे अब तक योगी जी के तेवर दिखाई दे रहे हैं, जैसी बात चल रही है, और जैसे केंद्र सरकार में भी 3 साल में अभी तक घोटाले का कोई मौका सामने नहीं आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यही ईमानदारी की पहचान हम अगले 48 घंटे में भी देखेंगे। जैसा आपके चैनल गंभीर चैनल सवाल उठाया कि अगर ये काम वो किया तो हम निश्चित मानेंगे कि प्रदेश और केंद्र की सरकार चोरों को पकड़ने में सक्षम है, एक्टिव है और करना चाहती हैं, आम आदमी के हितों का ध्यान रखना चाहती हैं। लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि वो जो हर चुनाव में थैली दी जाती थी हर विधानसभा में नेताजी को, वो थैली काम आ गई। कुछ चोर बच गए, उन चोर के आका बच गए और शिकार हम, आप और गरीब किसान जो ट्रैक्टर के डीजल के लिए अपने खेत में पंप के लिए ले जाता है, उसका दोहन होता था, होता है और होता रहेगा, क्योंकि सारे बड़े और बेईमान लोग कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। संजय जी, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया और जो यहाँ से बात उठी है कि 48 घंटे में छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ पेट्रोल पंप ऐसे थे जिन्होंने रिनोवेट कराने के बहाने से पूरी की पूरी टंकियां निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, क्योंकि उन्हें शक था कि उनके ऊपर छापेमारी होने वाली है। जब प्रदेश की राजधानी में ये हो सकता है तो दूर दराज के गाँव में क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी के हमारे मित्र के पास जाऊंगा, क्या अब सरकार की तरफ से आप ये आश्वस्त कर पाएंगे कि अगले 48 घंटे में एक साथ पूरे प्रदेश में छापेमारी हो, जो दूध का दूध है, पानी का पानी साफ हो जाए, ताकि प्रदेश में जो लोग ईमानदारी से पेट्रोल बेच रहे हैं, पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, वो बेच सकें और लोगों को पता चल पाए कि उनका पैसा आखिर कौन लोग अपनी चुरा रहे थे, डकैती डाल रहे थे। देखिए, जहां पे खुफिया विभाग एसटीएफ के पास जानकारी है, वो अपनी जानकारी के हिसाब से छापे डाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जो नहीं, सवाल वही है, टुकड़ों में हो रही है ना चीजें, टुकड़ों में चीजें हो रही है। आप एक जगह करते हैं, दूसरी जगह सचेत हो जाते हैं लोग। उसी शहर में अगर एक पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तब तक खबर पहुंच जाती है कि आप वहां सचेत हो जाइए। उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, जिनके पास चिप नहीं लगे वहां वो छापे नहीं मार रहे। लेकिन निश्चित तौर पे हो सकता है कि कुछ लोग बच भी रहे हो, लेकिन कोई बचेगा नहीं जो इसमें दोषी है, जो इसमें संलिप्त है, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी हो या अन्य अधिकारी हो या सरकारी विभाग से जुड़े अधिकारी हो, बाप और किसी भी विभाग के अधिकारी हो, कोई भी बचेगा नहीं। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार कार्य करना चाहती है और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध वो आपने देखा होगा जिस प्रकार से 19 मार्च से जिस शपथ ली योगी जी ने, उसके बाद से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। निश्चित तौर पर वैसे ये बाट माप विभाग है बहुत खूब संजय जी, क्योंकि राशन की दुकानों पे जो मिट्टी का तेल मिलता है ना, वहां पर भी ये काम नहीं कर पाता ढंग से, और जो तराजू में बाट रखे हो जाते हैं, जो एक सब्जी वाला बेचता है वहां बड़ी तेजी से काम करता है, उनके तराजू उठा के ले जाता है। लेकिन कभी राशन की दुकान पे जाके इसने नहीं देखा कि जिससे वो मिट्टी का तेल नाप रहे हैं तो बराबर 1 लीटर आ रहा है या नहीं। यह बहुत तेज ये बाट माप विभाग। भारतीय जनता पार्टी अभी तक रेट क्यों नहीं बढ़ी? जिनके पेट्रोल पंप है बता दीजिए जरा सा। आप सूची लेके आइए और जांचिए। चलिए जैन साहब प्रदीप जी और जैन साहब, आपसे कमेंट चाहूंगा कि आखिरी 10 सर आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, आखिरी 1 मिनट है जैन साहब आखिरी 1 मिनट है। जैन साहब आखिरी 1 मिनट है आपसे। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक बहस के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक अच्छी बहस हुई ताकि नतीजा निकल सके, यही हमारा मकसद होता है। और नतीजा यही निकला है कि अगर एक साथ छापेमारी सरकार करती है तो सही रिजल्ट और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।